हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। दोस्त, एक बात याद रखिए। देखिए, बड़े सपने देखने वाले लोग अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ के नहीं भरते हैं। बी कंटिन्यूस डियर। अगर कुछ पाना है तो उसको जुनून और जोश के साथ उससे लगे रहिए, आप एक दिन सफल होंगे। देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में। हमने दोस्त किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद डिस्कस किया था ए प्लस बी का होल क्यूब। आज हम क्या करेंगे दोस्त, ए प्लस बी था ये, आज एक नया पॉइंट उसमें इंक्लूड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए दोस्त, पहले हम क्या सीख जानते हैं, इतना आप लोग जानते हैं यहाँ पर दोस्त, क्या जानते हैं दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लिखाया गया था। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का दोस्त फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना हम लोगों ने पढ़ चुका, हम लोग जानते हुए हमने क्या डिस्कस भी कराया था इस फार्मूले का प्रूफ। देखिए, आज हम क्या करेंगे, इसमें हम सपोज कर लेते हैं बी के स्थान पे दोस्त क्या कर देते हैं, हम बी के स्थान पे बी प्लस सी कर देते हैं। दोस्त क्या रख रहे हैं, बी के स्थान पे दोस्त हमने क्या रिप्लेस कर दिया, बी प्लस सी करते हैं। देखिए दोस्त, हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस, यहाँ देखिए बी है, बी के स्थान पे क्या करेंगे, बी प्लस सी क्या करेंगे, रखेंगे। दोस्त रखिए, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। दोस्त क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर आएगा। दोस्त हमने बी के स्थान पे क्या रखा, बी प्लस सी। अगर न समझ में आए यहाँ पे कैपिटल बी ले सकते हैं, अगर न आप लोग समझ में आए या कैपिटल बी कर दीजिए, यहाँ भी कैपिटल बी कर लीजिए, यहाँ भी कैपिटल। दोस्त हम लोग क्या कर रहे हैं, बी के स्थान पे जो कैपिटल बी है उसके स्थान पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी प्लस सी रख रहे हैं। देखिए दोस्त, यहाँ रखेंगे ए था ए, और यहाँ बी के स्थान में दोस्त क्या रख दिया, बी प्लस सी। हर जगह रखेंगे दोस्त, ए स्क्वायर अपनी जगह रहा, और यहाँ कैपिटल बी का स्थान हो जाएगा ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा ये प्लस 2a, और यहाँ बी का स्थान में क्या आ जाएगा दोस्त, बी प्लस सी आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब देखिए क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम केवल एक ही फार्मूले से क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही सब क्या है फार्मूले, हमने ए प्लस बी का होल क्यूब बताया है, या क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बता रहे हैं या क्यूब बताएंगे, सब क्या है केवल ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही हम लोग इसको फाइनल करते हैं। देखिए दोस्त क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर यही रहेगा ये। देखिए यहाँ भी दोबारा फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसके बाद यहाँ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त, 2ab प्लस क्या होगा 2ac। दोस्त बस यही फार्मूला हो गया। दोस्त आप लोग को याद रखना होगा, ये क्या आ गया, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग कहेंगे क्या होगा दोस्त, आप लोग कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc या 2ab प्लस 2ac। या दोस्त इसमें से क्या देखिए, सब में कॉमन ले सकता है, तो इसको एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा जा सकता है। तो आपको इसको इस फार्मूले को अच्छी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का दोस्त क्या हुआ है, ए स्क्वायर हुआ है प्लस बी स्क्वायर हुआ प्लस सी स्क्वायर हुआ प्लस 2ab। अर्थात क्या है, ए प्लस बी को होल स्क्वायर में 2 पॉइंट थे, अर्थात क्या देखिए लिखने का तरीका ए बी सी था। जब हम लोगों ने क्या है, जब क्या 2 लेते थे क्या, ए स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते थे, लेकिन हमारे पास 3 पॉइंट आ गया है, अर्थात पहले ए बी आएगा 2ab आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2bc आएगा, एक साथ इसके बाद क्या होगा 2c आएगा, 2 कॉमन लिया गया, इस तरह लिखा गया है। दोस्तों ये फार्मूला यहाँ से भी क्या है, कभी कभी ऐसे इसका मान पूछता है, दोस्त क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पूरी वैल्यू को हम उस साइड ले जा रहे हैं, ये जो पूरी वैल्यू है उस साइड ले जा रहे हैं, तो क्या होगा दोस्त, देखिए पहले क्या कौन ले जा रहे हैं, उस साइड, इसको उस साइड लाएंगे। दोस्त क्या कर रहे हैं, ये पूरी जो वैल्यू है हम उस साइड ले जा रहे हैं। देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab प्लस क्या होगा 2bc प्लस 2 कॉमन लिया गया है सी। अब ब्रैकेट को उसको इस साइड ले दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया दोस्त। अब यहाँ से कभी कभी इसकी वैल्यू पूछेगा ये, तो इस साइड ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बी सी प्लस सी। अर्थात इसको भी क्या है, इस फार्मूले का आप लोग याद रखेंगे। दोनों फार्मूला है, एक ही फार्मूला है। इस फार्मूले से क्या है, कभी कोई पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोस्त करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लगाएंगे, इसके पहले 2 लिखेंगे, उसके ब्रैकेट लगाएंगे ए बी,
यहाँ ए बी, बी सी, सी ए, जैसे हम लोग ए बी मल्टीप्लाई करेंगे उसका बी सी हो, सी ए का मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अर्थात देखिए इससे संबंधित हम दो सवाल लेते हैं, तब आपको देखिए लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल दिखा रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50 तथा कह रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी और कह रहा 47, कह रहा ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। हमारे पास दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से एक बताना है कौन सही है। देखिए दोस्तों अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि दोस्त क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोस्त हमने फार्मूला लिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर था ये 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस क्या है बी सी प्लस क्या है सी ए, ये था। ये इतना फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका कैसे डेरिवेशन होता है इसको हमने आप लोगों को बता दिया है। देखिए दोस्त क्या करना होगा, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई दोस्त 50 दी गई है, तो यहाँ ले सकते हैं 50 ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब क्या प्लस था ये प्लस 2, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई 47, यहाँ पे इंटू हो जाएगा ये 47, इसको जब सॉल्व करिए यहाँ 50 हो जाएगा ये प्लस क्या हो जाएगा ये 7 दूनी 14 हो गए और 4 दूनी 8 हो गए। अब क्या हो जाएगा ये, इसको क्या है 7 दूनी 14 हुआ है, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे क्या दोस्त क्या आ जाएगा 50 प्लस क्या है, अगर 94 जोड़ेंगे दोस्त क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। अर्थात मुझे दोस्त क्या मिल गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या निकालेंगे, हमने डिस्कस किया था अगर स्क्वायर हो, अगर इस साइड जब यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर बराबर है ना 144, जब मुझे स्क्वायर हटाना दोस्त इस साइड क्या लग जाएगी अंडर लग जाएगा। अंडर निकालने में दोस्त क्या मिलेगा ये प्लस माइनस आएगा 12, लेकिन आंसर माइनस में नहीं दिया गया प्लस में, अर्थात 12 आएगा ये 144 का स्क्वायर रूट, आप इसका वर्गमूल आप जानते हैं 12 आता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त सी सही है। देखिए दोस्त ये तो नियम हो गए। देखिए इस सवाल को ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई भी सवाल दिया गया है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 50, इस तरह कोई सवाल दिया गया है, इसका मान निकालना है दोस्त। आप लोग ये देखिए नई ट्रिक देखिए, आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्त करना क्या होगा, ये इसमें से क्या है हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3 आता राशियां, 3 क्वांटिटी है, क्या है ए बी सी। देखिए हर जगह ए बी सी है, और जो सवाल नहीं पूछ रहा है क्या ए बी सी दोस्त, जब इस तरह के देखिए सवाल में हर जगह दिया है ए बी सी, सब में दिया है ए बी सी, तो आप दोस्त कोई भी एक मान जीरो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, या ए कर दीजिए जीरो या बी कर दीजिए जीरो या सी जीरो करते हैं। देखिए दोस्त हम क्या है, आप लोग क्या है कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सपोज कर लिया सी इक्वल टू जीरो, हम मान के चल रहे हैं सवाल को सी इक्वल टू हमने जीरो पुट कर दिया। देखिए जब जैसे सी इक्वल टू जीरो करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होगा जीरो कर दिए हैं, इक्वल टू 50 है। ये देखिए मैं हिट एंड ट्रायल का नियम बता रहा हूँ, ऐसा सवाल में आप लोग कर सकते हैं दोस्त। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमने क्या पुट किया सी इक्वल टू जीरो, तो हर जगह पुट करिए। देखिए ये सी जब यहाँ रखा जाएगा दोस्त ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप सी है, सी की वैल्यू हम लोग जीरो मानेंगे, तो यहाँ जीरो का मल्टीप्लाई जीरो है, यहाँ पे जीरो दोस्त मुझे यहाँ मिलेगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा ये 47। और देखिए जो सवाल जो पूछा था क्या पूछा था ए प्लस बी प्लस सी, हम तो सी को मान लिए जीरो, अर्थात मुझे क्या निकालना होगा ये ए प्लस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अर्थात जो हम निकाल रहे थे क्या है सी को। देखिए हर जगह क्या है, हर जगह हर जहाँ पॉइंट मुझे सी लगा वहाँ जीरो कर दिया। इस तरह कोई भी सवाल हो आप ए जीरो कर सकते हैं या बी जीरो कर सकते हैं। हमने क्या जो इक्वेशन क्या था 3 राशियाँ थी उसको हमने क्या किसी में बदल दिया 2 राशियों में। अब दोस्त देखिए अब मुझे क्या निकालना है ए प्लस बी का की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्त क्या होता है, आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है दोस्त। सबकी वैल्यू देखिए पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्त क्या है, यहाँ ये 50 है प्लस यहाँ पर 2 इंटू 47 हुआ है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस क्या हो जाएगा ये सेम कंडीशन वही आ जाएगी दोस्त, क्या आ जाएगा ये तो हो जाएगा 94 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा ये ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 144 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 12 आएगा, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी सही था। तो दोस्त क्या है आप लोग अगर कैलकुलेशन से भागते हो, अगर मान लीजिए आपको कहीं फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको भूल गए तो दोस्त क्या करना होगा ये कोई एक वैल्यू आप लोग क्या करना होगा ये जीरो कर देना है। अब इसका जो इक्वेशन बन जाएगा 2 में आ गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आसानी से आप लोग जानते हैं उसमें वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक खूबसूरत सवाल लेके और समझाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। आइए
देखिए दोस्तों एक सवाल दिया गया है, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 तथा ए बी बी सी प्लस सी ए का इक्वल टू 23, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात हो, क्या करना है। देखिए पहला क्या है, पहला नियम क्या है दोस्त, आप लोग क्या है अभी जो हमने फार्मूला लिखा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वहां पर उस फार्मूला में रख दिए तब भी आंसर आ जाएगा ये। आप लोग करके देख लीजिएगा। देखिए मैं केवल आज इसमें बता रहा हीट एंड ट्रायल का नियम। हीट एंड ट्रायल का नियम दोस्त क्या है, अब देखिए सब में लग रहा है, देखिए सब में देखिए सी लग रहा है, सब में बी लग रहा है, सब में क्या ए लग रहा है, तो कोई एक मान हम लोग क्या करेंगे जीरो कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं सी जीरो कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप बी भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। दोस्त हम क्या देखिए सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करने पर क्या होगा दोस्त, क्या है जो सवाल था सवाल किसमें बदल जाएगा ये दोस्त, यहाँ पर बदल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा हम लोग ये रख देंगे यहाँ पे जीरो। अर्थात देखिए यहाँ पे दोस्त रखेंगे क्या रखेंगे c इक्वल टू जीरो रखेंगे, देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, हमारे पास दोस्त क्या मिल जाएगा ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा ये 23। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, दोस्त पूछ रहा है कह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी रखेंगे दोस्त, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्त दिया गया है, अर्थात जो क्वेश्चन पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप इतना जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, या जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्त, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। इतना आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और नहीं जिसे ब्रेक कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, माइनस 2ab से कट जाएगा दोस्त। अब इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए, 9 का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का, इसका हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 23। अर्थात इसमें जब 81 में से क्या है दोस्त क्या घटाना है, यहाँ पर 81 आ गए, 81 से क्या है यहाँ पर 23 गुना 46 घटा लीजिए दोस्त, क्या आएगा ये आएगा 35। तो आंसर नंबर कौन सही हुआ दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। तो आप लोग क्या है फार्मूले से भी लगा सकते हैं दोस्त, अगर नहीं तो क्या है हीट एंड ट्रायल का नियम समझिए। जब हर जगह देखिए सी सी दिखे या बी बी दिखे, सब में दिखना चाहिए, अब एक नहीं दिखना चाहिए, सब में दिखा, किसी हमने एक का मान को जीरो कर लिया है, तो जो हमारा इक्वेशन 3 घात के रूप में था क्या है जो सॉरी हमारा क्या है ए बी सी था, और हमने क्या कर दिया दो में बदल दिया, अर्थात दो राशियों में कन्वर्ट कर दिया, वह ए और बी आ गए। और उस सवाल में क्या पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन सी को हम पहले ही जीरो मान लिए हैं, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो यहाँ फार्मूले में रख दिए हैं, तो मुझे 35 है। उससे भी लगाइएगा आप लोग, जो मैंने हमने लिखा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वहाँ वैल्यू रख के आप फाइंड करिएगा, तब भी आंसर इतना आएगा। ये खूबसूरत और सवाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के रूप में। देखिए दोस्तों खूबसूरत सवाल, करा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 तथा करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 38, करा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, अर्थात वही कहा गया है, इसकी वैल्यू निकालना है। पहला नहीं हम लोग क्या करेंगे दोस्त, पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखाया है, उसमें वैल्यू रखते हैं, तब भी इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ये देखिए हम क्या करेंगे हीट एंड ट्रायल का नियम लगाते हैं। देखिए इस बार हम क्या करते हैं, हम वैल्यू क्या है हमने कहा था अगर तीनों में क्या देखे ए बी सी, तो किसी एक को मान को जीरो करते हैं। देखिए इस बार हम क्या किसको जीरो करते हैं, हम सी को करते हैं बार बार। आप लोग कहेंगे कि सर आप सी क्यों ले रहे हैं, देखिए इस बार मैं ए लेता हूँ, ए की वैल्यू ए बराबर रखते हैं जीरो। तो दोस्त क्या हर जगह क्या रखना होगा, ये जो रखेंगे तो दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 10, क्योंकि ये रखेंगे ये जीरो, और दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसको यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 38। जो सवाल दोस्त क्या रखना है, ए इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो अर्थात यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, अर्थात कह रहा है बी सी इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमारा बी सी की वैल्यू निकालना है। तो दोस्त फार्मूला आप जानते हैं, क्या दोस्त फार्मूला होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे 2bc। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दी गई है, b प्लस सी की वैल्यू क्या दी गई है 10 दी गया है, यहाँ 10 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, 10 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 100 डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ 100 इक्वल टू b, इसकी वैल्यू दी गई है 38 दिया गया है प्लस 2bc। अब दोस्त क्या है उसको उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, ये अर्थात 100 में से कितना घटाना है 38 घटाएंगे इक्वल टू 2bc। दोस्त घटाएंगे कितना आएगा, ये घटा लीजिए दोस्त, क्या आ जाएगा ये यहाँ आ जाएगा 62 आ जाएगा, ये 62 बराबर क्या होगा 2bc। जब bc बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 31। कौन सा ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर सी मिला है।
तो देखिए पहले क्या हिट एंड ट्रायल का नियम फॉलो करिए, ये अन्य समझ में आए क्या दोस्त? अभी जो फार्मूला लगाया था उससे भी आप लोग उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के विषय में। तब इसके बाद क्या है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इससे संबंधित एक्सरसाइज जो दिखाएंगे और उसके क्या है उसके लॉजिक उसमें भी शॉर्टकट बताएंगे। अर्थात क्या कोई भी सवाल दिया गया 3 डिजिट में उसको देखिए, सॉरी 3 डिजिट में क्या 3 नंबर दिए गया उसको 2 नंबर में बदल के देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल करा, यदि ए प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो करा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 1। देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी को होल क्यूब का फॉर्मूला तो है नहीं है। देखिए हिट एंड ट्रायल देखिए सवाल को ऐसे भी किया सकता है। आप लोग जानते हैं ए प्लस बी इक्वल टू इधर लाएंगे -1 होगा ये, तब भी क्या वैल्यू यहाँ रखेंगे तब भी हम लोग इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर क्या हिट एंड ट्रायल का नियम देखिए जो मैं हर सवाल में डिस्कस करता हूँ। देखिए हिट एंड ट्रायल का नियम क्या है दोस्त, क्या कर दिया जाए यहाँ पर है देखिए ए प्लस बी यहाँ दिख रहा है दोस्त, यहाँ पर ए यहाँ इसमें दिख रहा है और ए बी इन दोनों में लग रहा है। जब दोनों में दिखे तो किसी एक का मान हम 0 कर सकते हैं। अभी हमने बताया इससे पहले वाले सवाल में दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया जाए हम b इक्वल टू 0 मान लेते हैं। सपोज कर लिए दोस्त हमने क्या है b इक्वल टू 0, हर जगह क्या है b इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। मैं देख रहा हूँ हिट एंड ट्रायल का नियम बता रहा हूँ और जनरल जो है नियम आप लोग जानते ही होंगे। देखिए b इक्वल टू 0 कर दिया ये तो दोस्त मुझे यहाँ से क्या मिल गया ये a प्लस 1 इक्वल टू 0 क्योंकि b के स्थान 0 करेंगे a इक्वल टू -1 अर्थात a का भी मान मुझे पता चल गया दोस्त, b का भी मान पता चल गया। तो सवाल का आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए। a की वैल्यू क्या रखना है दोस्त -1 रखना है तो लिख दीजिए -1 का होल क्यूब रखेंगे और प्लस b की वैल्यू देखिए दोस्त क्या रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे 0 रखेंगे 0 रह जाएगा ये, यहाँ 0 लिख देते हैं -3 और देखिए ए तो एक मान दिया लेकिन b की वैल्यू क्या है 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 आएगी, यहाँ 0 प्लस 1 था ये। दोस्त क्या हुआ है ऊपर कौन संख्या है, ऊपर क्या है 8 नंबर है मीन्स विषम संख्या है, आंसर देगा -1 प्लस 1 घटाएंगे 0 आएगा ये, जो ऑप्शन नंबर क्या है 20 सही है। देखिए हिट एंड ट्रायल का देखिए नियम कितना शॉर्ट कट तरीका था ये। देखिए हमने क्या किया बी के, हमने क्या उसी प्रकार क्या हम यहाँ ए की वैल्यू 0 कर सकते थे तो वहाँ मुझे क्या बी का मान -1 तब भी आंसर रखते हुए वही आता है। या देखिए हिट एंड ट्रायल का नियम ये होता है कि कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई भी मान यहाँ इस पर रख दीजिए, इसको यहाँ से सेटिस्फाई कर दीजिए। देखिए या मान लीजिए समझ में आ गया नहीं, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को दोस्त। क्या करना होगा ये यहाँ पर क्या ए प्लस बी इक्वल टू करना है -1। देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पर ए प्लस बी की जो उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। आपको ऐसे करना होगा, देखिए ए की वैल्यू क्या रखिए ऐसा रखिए और क्या बी की वैल्यू ऐसा रखिए, जोड़ने पे क्या होना चाहिए -1 आना चाहिए। देखिए ए की वैल्यू क्या रखें दोस्त, अगर ए की वैल्यू -1/2 रखें ए की वैल्यू, अगर दोस्त यहाँ बी की वैल्यू क्या रखा है -1/2। क्यों ऐसा करें क्योंकि दोनों को जोड़ने पर देखिए क्या आएगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे -1/2 -1/2। अगर दोनों को जोड़ा जाए क्योंकि यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, इसको जोड़ेंगे तो -2 अपान होगा -2 कट के 1 आएगी। तो क्या इससे भी क्या है सवाल का आंसर आ सकता है। हम लोग क्या पुट करेंगे -1/2 बी इक्वल टू -1/2 अर्थात कोई वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, इसको जैसे सेटिस्फाई कर रहा है। जब यहाँ पर कहने का ए बी की वैल्यू पता हो गई है तो इस इक्वेशन भी रख दीजिए तब भी आंसर मेरा मुझे वही मिलेगा। आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पर रखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे -1/2 का होल क्यूब लिखेंगे, फिर लिखेंगे -1/2 का लिखेंगे होल क्यूब रखेंगे और यहाँ देखिए माइनस ए की वैल्यू देखो दोस्त क्या है, ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू है -1/2, बी की वैल्यू यहाँ दोनों गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, यहाँ पर 3/4 कर दे रहे हैं डायरेक्ट क्योंकि इन दोनों ए की वैल्यू इन दोनों आपस में गुणा के देखिए माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 आएगा, 3 पहले से था ये +1। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसका मतलब क्या दोस्त क्या देगा 1/8 देगा ये, ऋण देगा धन देगा ये, ऋण देगा ये, इसकी वैल्यू क्या देगी 1/8 देगा ये, ऋण देगा धन देगा ये +1। यहाँ सॉरी यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 3/4 +1। अब देखिए इसका एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई अब देखिए हो जाएगा ये। अब क्या करना पड़ेगा देखिए दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लीजिए 8 आ जाएगा ये -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -6 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा +1। अर्थात इसको देखिए सॉल्व करेंगे क्या दोस्त आएगा ये 6 2 8 -8 आ जाएगा, डिवाइड करना तो -1 आ जाएगा तो -1 में क्या है +1 घटाएंगे क्या 0 आएगा तब भी आंसर आया। अर्थात क्या हिट एंड ट्रायल का नियम पहले देखिए, पहले यहाँ पर फार्मूला मत लगाइए। आप लोग क्या करेंगे इस तरह के सवालों में अगर ए सब में दिखे
बी सब में देखिए तो आपका किसी वैल्यू को जीरो कर लीजिए, या ए बी का ऐसा मान रखिए जो जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, अर्थात क्या है ए प्लस बी और प्लस वन को सेटिस्फाई कर दे। अगर यहाँ पर रखा जाए तो -1/2 आएगा, और यहाँ भी -1/2, -1/2 और -1/2 क्या होता है, -2/2 कट जाता है, -1 प्लस 1 को ऐसा जीरो कर, अर्थात क्या है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस सवाल का आंसर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक खूबसूरत सवाल और एक डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 2 और करा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो करा ए डी माइनस बी सी और प्लस क्या है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, करा इसका मान क्या होगा, ये हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। देखिए इसको हम भी करते हैं हिट एंड ट्रायल से। देखिए हिट एंड ट्रायल का नियम दोस्त क्या है, यहाँ पर क्या ए की ऐसी वैल्यू रखा जाए और बी की वैल्यू ऐसी रखा जाए जिसको सेटिस्फाई कर दे। हम लोग दोस्त क्या रख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगर एक वैल्यू 1/2 लीजिए क्या हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, इससे नहीं आएगा ये। दोस्त हम लोग क्या कर दिए, अगर ए की वैल्यू 1 ले लीजिए, देखिए इस तरह आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में, ए की वैल्यू क्या लिया जाए और बी की वैल्यू क्या लिया जाए, मुझे क्या मिल जाए 2। अगर दोस्त देखिए मुझे ए की वैल्यू क्या ले लिया जाए 1 ले लिया जाए और बी की भी वैल्यू 1 लिया जाए, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, ये 1 स्क्वायर, बी का भी मान के 1 का स्क्वायर 1 ही में 2, अर्थात इसको सेटिस्फाई करिए, इसके लिए मान बराबर हो गया ये। और क्या हुआ, इसके अलावा देखिए अब देखिए इसके लिए क्या लेना पड़ेगा दोस्त, अगर यहाँ पर क्या ऐसा मान लेना पड़ेगा कि सी स्क्वायर किया जाए प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर इसका मान क्या है वो 1 आ जाए। दोस्त हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर है सी इक्वल टू अगर 1/√2 लिया जाए, क्योंकि जानते हैं ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे स्क्वायर करेंगे तो कहानी हट जाएगी तो 1/2 आ जाएगा। इस डी का भी मान क्या कर देते हैं, डी का भी मान करते हैं 1/√2। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर करने पर कहानी हट जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 जानते हैं क्या 2/2, अर्थात क्या होगा डिवाइड करें 1 आएगा, 1 दिया गया, ये सेटिस्फाई करें। जब मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल गई दोस्त क्या है, अब इसमें समीकरण में उठा कर रख दीजिए, वही मेरा आंसर होगा। देखिए क्या आएगा दोस्त, मुझे क्या करना है, करा ए डी मीन्स क्या है दोस्त, क्या करना होगा, इसका गुणा करना पड़ेगा, यही ना ए और डी का गुणा करना है, इसका गुणा करेंगे क्या होगा, 1/√2 आएगा। फिर करा बी सी, अर्थात बी और सी में गुणा करेंगे तब भी क्या हुआ है 1/√2 आएगा। दोनों क्या करना है, घटाना है, तो घट जाएगा, 0 आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग घटा सकते हैं। क्यों ऐसा क्या होगा, देखिए ए और डी में मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 आएगा, इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 आएगा, दोनों के बीच माइनस का चिन्ह आएगा, घटाएंगे 0 आएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं 0 प्लस क्या करते हैं दोस्त, अब क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पर कह रहा है ए सी, इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 में 1/√2 का तो आ जाएगा ये 1/√2 ही आएगा ये, और प्लस क्या होगा ये बी डी का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये 1/√2 ही आएगा ये, तो 1/√2 इसको होगा, इसका होल स्क्वायर दिया गया दोस्त, हम जानते हैं इसको जोड़ेंगे क्या आएगा ये, इसको जोड़ेंगे क्या नीचे का एलसीएम क्या है, ये बराबर के ऊपर जुड़ जाएगा ये 2 क्या हो जाएगा ये √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर मतलब क्या है 2 गुणे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मतलब स्क्वायर से जानते हैं कड़ी हट जाती है तो केवल 2 आएगा कट के, तो हमारे पास आंसर क्या मिला 2 मिला है, जो ऑप्शन नंबर क्या है 20 सही था। तो आप लोग समझ गए होंगे हिट एंड ट्रायल का नियम। अगर सपोज कर लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ए ले लिया और कोई वैल्यू लीजिए, आप दिमाग लगाइए कौन सी वैल्यू लिया जाए कि यहाँ पर इन दोनों को सेटिस्फाई किया जाए और इसको सेटिस्फाई किया, वो वैल्यू उठा के यहाँ पुट किया जाए। देखिए दोस्तों अगर ऐसे करना है, देखिए अब यहाँ पर हम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने देखिए ए की वैल्यू ऐसे लिए, बी की वैल्यू लिए ऐसा लिए, इन दोनों को समीकरण अर्थात 2 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने मुझे 2 मिल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है दोस्त, स्क्वायर करने पर 1 मिल जाएगा, अर्थात इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया है, अर्थात वही जो जब ए बी सी डी की वैल्यू निकल गई यहाँ उठा के रखिए मान मिल जाएगा। अगर दोस्त क्या हुआ ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ देखिए हमने क्या दिया गया है ए बी दिया गया है और यहाँ सी डी दिया गया है, और देखिए सवाल में क्या है ए बी और सी डी के विषय में डिस्कस कर रहा है। हम यहाँ बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 ले लेते हैं दोस्त, हम बी या किसी कोई एक मान 0 ले सकते हैं। देखिए आप बी इक्वल टू हम मान लेते हैं 0 ले लिया है, तो बी इक्वल टू दोस्त क्या लिए हैं 0 ले लिए हैं, तो दोस्त क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा, यहाँ 0 करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 2 हुआ है। देखिए सपोज कर लीजिए इसी प्रकार यहाँ डी इक्वल टू क्या है 0 ले लेते हैं दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये मुझे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा दोस्त। यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ये ए इक्वल टू √2 हो जाएगा ये, यहाँ डी सी इक्वल टू क्या होगा ये
1 आएगा। इतना आप लोग समझ जाएंगे कि जानते स्क्वायर हटने से करनी मिलेगी। अब देखिए सबका मान पता चल गया है, मुझे ए का मान पता चल गया है और मुझे बी का मान पता चल गया है, यहाँ सी का मान है, यहाँ डी का मान। अब क्या करेंगे, वैल्यू उठा के रखिए दोस्त यहाँ पर है। देखिए क्या करना है यहाँ पर है, पहले क्या है बी और डी, देखिए कहाँ 0 0 इसको हटा दीजिए। बी कहाँ है दोस्त, ये हट जाएगा ये, और कहाँ दोस्त कहाँ मिल जाएगा, ये हट जाएगा। तो दोस्त हमारे पास क्या बचेगा, केवल मुझे क्या जीरो करना है, बी जीरो करना है। बी हमारे पास यहाँ था, इसको हटा दीजिए क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पर इसको हटा दीजिए 0। हमारे पास क्या बचेगा दोस्त, यहाँ पर इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ए डी, डी की वैल्यू 0, ये भी हट जाएगा ये। देखिए हम क्या करें, बी, बी जहाँ जहाँ 0 कर दीजिए। बी मुझे यहाँ देखने को लग रहा है, इसको 0 कर दिए, यहाँ पे 0 कर दिए। और दोस्त हमारे पास क्या बचा है, और हमारे पास केवल यही बचा हुआ, क्या दोस्त बचा हुआ है, जब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, हमारे पास क्या बचा, ए सी, ए सी का दिया गया होल स्क्वायर। दोस्तों क्या दिया है, अर्थात कर सकते हैं या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है कितनी है, यहाँ से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 2 दी गई है, और सी स्क्वायर की वैल्यू दोस्त क्या दी गई है, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दिया गया है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 2 मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे हिट एंड ट्रायल का नियम। कोई कितना भी देखे, अगर कोई पढ़ने में अगर अच्छा स्टूडेंट है तो क्या करेगा, अपना लॉजिक क्या है, सवाल जो नियम बुक का पढ़ेगा, इस साथ साथ क्या अपना दिमाग लगाएगा कि दोस्त ऐसे क्या रखा जाए, यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर दी जाए, इसको सेटिस्फाई कर दी जाए। जब मुझे ABCD की वैल्यू पता आ गई, कोई कितना भी बड़ा सा सवाल दिया हो, आप उसको देख के घबराएंगे नहीं, उसको आराम से करेंगे। जब इसको सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई किया, तब मुझे सारी वैल्यू मिल गई। तो उठा के क्या करना है, जो पूछा जाएगा उसमें उठा के रख दीजिए, हर एक सवाल 100% उसका आंसर आएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो क्या इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हैं। A + B + C का हम यहाँ पर क्या होल क्यूब के विषय में तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, और इसका जो फार्मूला है उसमें लॉन्ग कट और शॉर्ट कट दोनों डिस्कस करेंगे। थैंक यू।